पार्ट 7 के एंड में हमने देखा था मेरिन कहती है कि वो जोंग को नहीं छोड़ेगी। उसकी ये बातें सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बात बदल कर कहती है कि हीरोइन उसको नहीं छोड़ेगी। फिर रोजी कहती है कि अगर हीरोइन हीरो की मदद करेगी तो क्या हीरो को उससे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर मेरिन सोचने लगती है कि अगर उसने उसे काम करने से बचा लिया तो क्या होगा। तभी जाओगू कहती है कि जिस इंसान में अपना रेपुटेशन होता है वो अपना मुसीबतों का सामना खुद ही करता है। ये सुनने के बाद वो फिर से सोचने लगती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। उसके बाद उसे याद आता है कि उसने सुबह पैसे देकर उसकी मदद की थी, इससे शायद वो उससे फिर से नाराज हो जाएगा। इसीलिए वो उससे माफी मांगने की कोशिश करती है। वो उसे कॉल करती है लेकिन मैनेजर नींद में उसका कॉल काट देता है। उसके बाद संकट होता है और अगले दिन जोंग मॉल में मेरिन के पैसे खर्च कर देता है। उसके बाद वो शॉप पे आकर अपना बैग लेता है और कॉलेज के लिए जाता है। इधर मेरिन जोंग से माफी मांगने के लिए मैसेज टाइप करने लगती है लेकिन वो उसे मैसेज सेंड करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि कल तो उसने जोंग को बेवजह पैसे दे दिया था, इससे शायद उसे यही लग रहा है कि उसने उस पर एहसान किया है। उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचती है कि अगर उसने उसे कहा कि उसने वो पैसे उसे उधार दिया था तब शायद वो पूरा नहीं मानेगा। ये सोचते ही जोंग वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन मेरिन इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती है और सीधा सीधा अपना पैसा उससे मांगती है जो उसने उसे उधार दिया था। ये सुनकर जोंग कहता है कि क्या उसने वो पैसा उधार दिया था। मेरिन हाँ कहती है। उसके बाद जोंग उसे अपनी जेब से बचे हुए पैसे निकल कर देता है। तभी मेरिन उसके पास कम पैसे देखकर कहती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसे बाद में भी दे सकता है। ये क्या कर वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर संकट होता है और अगले दिन मेरिन तैयार होकर हाईचेन ऑफिस जाती है जहाँ जोंग के कंप्यूटर सबसे पहले उसे सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है और एक सीनियर एम्प्लॉय के अंडर काम सीखने को कहता है। उसके बाद ऑफिस के बाहर वो जोंग के मैनेजर से मिलती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो तो उस दिन जोंग के साथ मॉल में पर्चियां बांट रहा था। तभी मैनेजर सोचने लगता है कि क्या जोंग इसके साथ एक आम आदमी बनने का दिखावा कर रहा है, अगर ऐसा है तो उसे भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो बताता है कि वो यहाँ का एक एम्प्लॉय है और जोंग यहाँ पर एक स्टाफ का काम करता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसका कंप्यूटर आता है और उससे कहता है कि मेरिन उसके डिपार्टमेंट में काम करती है। उसके बाद उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, इसीलिए मेरिन उनसे साइड चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में कंप्यूटर चैंग मेरिन को अपना मेल राइटर बनाता है और मीटिंग को खत्म करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद चैंग उससे पूछता है कि क्या वो जोंग को जानती है क्योंकि वो उसके क्लास में ही पढ़ता है। ये सुनकर मेरिन थोड़ा सा घबराती है और कहती है कि वो तो उन्हीं की क्लास में है लेकिन वो उसे अच्छे से नहीं जानती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संकट होता है और अगले दिन मेरिन जोंग को चुपके से काम करते हुए देखती है और सोचने लगती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। थोड़ी देर बाद वो हुआंग के पास जाती है और उससे जोंग के बारे में कुछ सवाल पूछने लगती है। हुआंग कहता है कि उनके रूम में जोंग की वजह से अभी एलर्जी हो गई है और इसी की वजह से उसका पिंपल हो गया है। उसकी ये बातें सुनकर वो समझ आती है कि उसे जोंग के लिए क्या करना है। उसके बाद वो जोंग के रूम के बाहर खड़ी होती है और सोचने लगती है कि वो उसके रूम में कैसे जाएगी। फिर हुआंग उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मेरिन कहती है कि वो यहाँ से गुजर रही थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर जोंग का मैनेजर उसके पास आता है और उससे कल के शॉप के ओपनिंग में उसके फैंस के साथ सेल्फी लेने को कहता है, लेकिन जोंग सेल्फी लेने के लिए राजी नहीं होता है। उसके बाद अगले दिन शॉप की ओपनिंग होती है और जोंग कस्टमर्स को टॉयज के बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और सबको ऑर्डर देने के लिए लाइन में लगने को कहता है। उनमें से पहले 10 कस्टमर को जोंग के ऑटोग्राफ दिए हुए फोटोज मिलेंगे। ये सुनकर सभी दुकानदार अपना अपना ऑर्डर देने के लिए लाइन में लगते हैं। इधर मेरिन चुपके से जोंग के रूम में आती है और वहाँ की साफ सफाई करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मॉनिटर और हुआंग रूम में आते हैं और उनका रूम साफ देखकर चौंक जाते हैं। थोड़ी देर जांच करने के बाद हुआंग को पता चलता है कि उनके रूम को मेरिन ने रिवर्स चैनल के जरिए साफ सफाई करवाया है। थोड़ी देर बाद वो मेरिन से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसी ने रिवर्स चैनल को बेचकर उसके रूम में साफ सफाई करवाया है, अगर ऐसा है तो वो उसे कहकर उनके रूम के और कुछ काम करवाने को कहता है। उसके बाद मेरिन अगले दिन फिर से उनके रूम में जाती है और अच्छे से उनके रूम की साफ सफाई करती है। हुआंग ये सब देखकर कहता है कि उसने रिवर्स चैनल को जो जो साफ करने को कहा था उसने सब कुछ साफ कर दिया है। थोड़ी देर बाद जोंग वहाँ पर आता है और हुआंग की बात सुनकर उससे कहता है कि वो रिवर्स चैनल को जानता है लेकिन वो उसके बारे में उसे नहीं बताएगा। यहाँ पर संकट होता है और अगले दिन मेरिन क्लास में सोने लगती है। तभी जोंग क्लास में उसके दिए हुए स्लीपर्स पहनकर आता है और मेरिन को वही स्लीपर्स दिखाने लगता है। अगले दिन मेरिन फिर से उनका रूम साफ करने जाती है। अभी कॉलेज वाले सबका रूम चेक करने आने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर मेरिन विंडो के पास चली जाती है। कॉलेज वाले रूम आते हैं तभी वो उनका रूम साफ देखकर अच्छा मार्क्स देते हैं। इधर बाहर सभी छत के ऊपर मेरिन को देखते हैं। अभी जोंग और हुआंग वहाँ पर आते हैं। उसे देखकर हुआंग सोचने लगता है कि मेरिन ही रिवर्स चैनल है। कॉलेज वाले नीचे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरिन किसके लिए ऊपर चढ़ी है, अगर उसे पता चल गया तो वो उन्हें सजा देंगे। जोंग सच बताने लगता है
तभी मेरिन ऊपर से चिल्लाती है कि वो यहाँ पर हुआंग के लिए आई थी। ये सुनकर हुआंग चौंक जाता है और उसे कहता है कि वो उसे क्यों फंसा रही है। उसके बाद जोंग हुआंग को उसे उतरने के लिए कहने को कहता है। उसके उतरने के बाद जोंग वहाँ से चला जाता है और कॉलेज वाले भी उन्हें थोड़ा सा डरा कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हुआंग मेरिन को एक पार्क में लेके आता है और उससे पूछता है कि वो जोंग को कब से लाइक करती है। मेरिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हुआंग उसे बताता है कि उसने जोंग के बेड के नीचे वाले जो सॉक्स धोए थे वो उसके थे, इसीलिए उसे पक्का यकीन है कि उसे जोंग से प्यार है। वो ये बात सबको बताने जा ही रहा था, लेकिन मेरिन उसे ये बात किसी को बताने से मना करती है। उसके बाद सीन कट होता है और मेरिन के दोस्त उसके छत पर चढ़ने का पोस्ट देखते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका तो जोंग पर क्रश था, लेकिन वो धीरे धीरे हुआंग को कैसे पसंद करने लगी। मेरिन कहती है कि प्यार कब किसके साथ हो जाए कोई कुछ बता नहीं सकता, वो तो बस हो जाता है। उसके बाद मेरिन को कॉलेज वालों की तरफ से बॉयज रूम को साफ करने के लिए नोटिस आता है। ये देख कर तेव मेरिन के पास जाती है और देखती है कि उसे तो बुखार आ गया है, इसीलिए वो उसके लिए दवाई लाने जाती है। इधर हुआंग बास्केटबॉल खेलते खेलते गिर जाता है, इसलिए वो भी कॉलेज हॉस्पिटल दवाई लाने के लिए जाता है। तेव उसे वहाँ पर देखती है और उससे कहती है कि मेरिन को उससे कैसे प्यार हो गया। वो उसके लिए रिवर्सनल बनी और बिल्डिंग के ऊपर से प्यार का इजहार किया और अब वो बाहर की ठंडी हवा लगने से बीमार है, इसीलिए वो उसे धमकाती है कि अगर उसने उसका दिल तोड़ा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आप हुआंग मेरिन के साथ कैसा बर्ताव करता है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।